गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण में आपको पत्र लेखन पढ़ाएंगे। पत्र लेखन, जैसा कि आप जानते हैं कि पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। सबसे पहले हम पत्र लेखन की उपयोगिता के बारे में बताएंगे कि पत्र लेखन का महत्व क्या है। पत्र लेखन का क्या महत्व होता है। बच्चों देखिए, पत्र लेखन का ये महत्व है कि पत्र में पढ़कर अपनी बात को विस्तार से कही जा सकती है। पत्र को पढ़कर अपनेपन का जो भाव झलकता है वैसा अन्य साधनों के द्वारा नहीं होता। अधिकारियों तक अपनी बातों को पत्र के माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं। पत्र लेखन की बात में एक साक्षी के रूप में हम रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। पत्र द्वारा पत्र लेखन अपनी बात अत्यंत प्रभावशाली, क्रमानुसार तथा व्यवस्थित रूप से कह सकता है। पत्र द्वारा पत्र लेखक की योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। पत्र अन्य साधनों की अपनी बहुत ही सस्ता है, इसीलिए आम आदमी की पहुंच में है ये। अब देखिए, पत्र लेखन के गुण। पत्र के गुण क्या है? अच्छे पत्र में निम्नलिखित गुण होते हैं। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और सुबोध हो। पत्र में व्यक्त की गई बात संक्षिप्त, सारगर्भित, प्रभावशाली तथा व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की गई हो। उसके बाद देखिए, पत्र सुलेख में लिखा गया हो। सुलेख यानी सुंदर लेख। उसमें विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग किया गया हो और उसमें वर्तनी की अशुद्धियां न हो तथा अनावश्यक काटपीट भी नहीं की जानी चाहिए। पत्र में उपयुक्त संबोधनवाची शब्दों को, अभिवादक सूचक शब्दों को आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब देखिए, पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, पत्र लिखते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो बात इस प्रकार से है। पत्र में भेजने वाले का नाम, पता, दिनांक आदि स्पष्ट और रूप से उल्लेख होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि लिखने वाले का नाम, पता और दिनांक स्वच्छ न हुआ, अगर सही तरीके से स्पष्ट रूप से न लिखा गया, तो आप समझ लीजिए कि आपके पत्र का जवाब आपको नहीं मिलेगा। परीक्षा में पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग लिखना चाहिए। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। आप जब एग्ज़ाम में लिखते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में इसलिए कहा जाता है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चों कभी भी किसी भी विद्यार्थी का कोई भी परिचय नहीं मिलना चाहिए। तो पत्र लेखन के माध्यम से बच्चे अपना पता, अपना नाम ये छोड़ देते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आप ये गलती दोहराएंगे तो आपकी कॉपी को कैंसिल कर दिया जाएगा और आप परीक्षा दे कर के भी असफल हो जाएंगे। तो ये सब बातें हम 9-10 में आपको बताएंगे। फ़िलहाल हम क्लास 8 में आपको पत्र लेखन समझा रहे हैं। तो वह मैं बता दूं कि यदि यह प्रश्न पत्र में किसी का नाम उल्लेख किया गया हो तो वही नाम लिखना चाहिए। यदि मान लीजिए कि पत्र लेखन में कोई एड्रेस दे दिया गया है या किसी व्यक्ति का नाम दे दिया गया है, तो वहाँ पे आप उस व्यक्ति का नाम और उसी एड्रेस का प्रयोग करेंगे
अपना पता नहीं लिखेंगे। पत्र के अंत में लिखने वाले और पत्र प्राप्त करने वाले के संबंधों के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग आवश्यक किया गया है। अब देखिए, जो पत्र लिख रहा है और जिसको पत्र लिखा जा रहा है, दोनों के बीच कैसा संबंध है, ये उस पत्र लेखन के माध्यम से पता चलता है। तो दोनों के संबंधों का विशेष ध्यान इस शब्दों के द्वारा होता है। इसलिए आप जिसे पत्र लिख रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं और उन्हें किस तरह के शब्दों का चयन आपको लिखते समय करना है। पत्रों का प्रकार, ये तो आप जानते ही है, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र में ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिसमें लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे देखिए, आप विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र, अधिकारियों को लिखे गए पत्र, समाचार पत्र के संपादकों को लिखे गए पत्र, पुस्तक विक्रेता या किसी व्यापारी आदि को लिखे गए पत्र, नौकरी आदि के लिए आवेदन पत्र। ठीक है। अब देखिए, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? इस वर्ग में व्यक्तित्व और पारिवारिक पत्र आते हैं। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र सहेली तथा संबंधियों को लिखे जाते हैं। दोनों प्रकार के पत्रों में अंतर है। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में अंतर क्या है, पहले इस आप अंतर को समझ लीजिए। औपचारिक पत्रों में अभिवादन सूचना सूचक तथा समाप्ति पर होता है और अनौपचारिक पत्रों में यह शब्दावली पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के संबंधों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, और औपचारिक पत्र में अभिवादन सूचना तथा समाप्ति पर प्रयोग की जाने वाली शब्दावली निश्चित होती है और अनौपचारिक पत्रों में पत्र भेजने वाला पत्र का प्रारंभ सीधे विषय से करता है, लेकिन अनौपचारिक में ऐसा नहीं है। अनौपचारिक पत्रों में पत्र के प्रारंभ में पारिवारिक कुशल क्षेम आदि क्रिया की जाती है और अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता या पारिवारिक बातों का कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन अनौपचारिक पत्र में आपको आत्मीयता की झलक देखने को मिलती है। अब देखिए बच्चों, पत्र का अंग। पत्र के मुख्य 4 अंग है। पहला आप लिखेंगे भेजने का स्थान, दिनांक और पता। पहले ये दाईं ओर लिखा जाता था, लेकिन आजकल ये बाईं ओर लिखी जाती है, लिखने का प्रचलन हो गया है। उसके बाद आप संबोधन या अभिवादन लिखेंगे, जिसे पत्र लिखा जा रहा है या उसकी आयु योग्यता के अनुसार अपने संबंध को उसके अनुरूप लिखेंगे। उसके बाद आप विषय वस्तु लिखेंगे। पत्र के अंत में पत्र लेखन, पत्र पाने वाले और अपने संबंध के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग करना है तथा उसके हस्ताक्षर भी करते हैं और उसके बाद आप समाप्ति कर देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, आप पेज नंबर 208 देख लीजिएगा, इसको खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि पत्र लेखन में संबोधन किस तरह से आप करेंगे, अभिवादन, संबोधन, और ये आपके औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र के अनुसार है। इसे आप देख लीजिएगा और कई उदाहरण दिए गए हैं औपचारिक पत्र के और अनौपचारिक पत्र के, इसे आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में
आ जाएगा। धन्यवाद।